सुन तौसीफुर रहमान, क़यामत तक बैटरियां तुम्हारी बुझ जाएंगी। ले आहाबा लाके गुलामन सकिया, अगर हेबा वाला दाता होता है तो फिर जिब्रील को भी दाता मानो। अंत मौलाना, ये कुरान में है, लेकिन इनका मौलवी भी मौलाना है, तो शिर्क क्यों नहीं हो रहा? तो तर्जमे पर पहरे दे रहे हो और खुद लफ्ज कुरान के गैरों पे बोल रहे हो। इल्म के यतीम खानों में पलने वालों, सोचो तो सही। और इसको वहां रखने वाले इसको छोड़ आए किसी चिड़ियाघर के अंदर, वो टिकट ही काफी बिकती रहेगी। तौसीफ को तो हम इब्ने तैमिया से जहर दिलवाएंगे या इब्ने तैमिया से उसे जूते मरवाएंगे, और वहाबियत कहेगी इसको तो चिड़ियाघर में छोड़ आना चाहिए, वहां फायदा ज्यादा है। रियाज के चिड़ियाघर के अंदर मिंबर पे बैठने के काबिल नहीं, ये कैसी बातें करता है। सबसे पहले वो पहला जो इस सिलसिला में जहां से बात शुरू हुई थी, क्लिप नंबर 1A। जलाली साहब कहते हैं, आज लोग कहते फिर रहे हैं दाता किसी को ना कहो। मैं पूछता हूं, दाता तो फारसी का लफ्ज है, ये तो अरबी का लफ्ज नहीं। तुम किस बुनियाद पे रब का नाम दाता रखते हो? अल्लाह को किस बुनियाद पे दाता कहते हो? दाता ना तो रात में, ना इंजील में, दाता का नाम ना कुरान में, ना हदीस में, ये तो फारसी लफ्ज है। तुमने अल्लाह को किस बुनियाद पे दाता कहा? अल्लाह के नाम तो तौकीफी है, अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है। तुम अगर किसी नाम को पसंद करो, उस नाम से अल्लाह को नहीं पुकार सकते। फिर देख लो, आसान सी मिसाल अब देने लगा हूं। आज लोग लिखते फिर दाता किसी को ना कहो। दाता, मैं पूछना चाहता हूं, लफ्ज़ दाता तो फारसी का लफ्ज़ है, दादन से बना है, यह तो अरबी लफ्ज़ ही नहीं है। तुम किस बुनियाद पर इसको रब का नाम बनाए हुए हो? अल्लाह के नाम तो तौकीफी है, ना ये तौरात में रब का नाम, ना इंजील में रब का नाम, ना ज़बूर में रब का नाम, ना लफ्ज़ दाता कुरान में रब का नाम, ना लफ्ज़ दाता हदीस में रब का नाम। अब यहां यानी ये जो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह पे हमारा अकीदा तौहीद सेमिनार हुआ था, उसके अंदर जो गुफ्तगू की थी उसका रद्द करने के लिए उन्होंने मेरा क्लिप सुनाकर फिर इसका रद्द किया आगे से। अल्लाह का फजल है, इतने साल गुजर जाने के बावजूद, इतने साल गुजर जाने के बावजूद, इतने रियाल खर्च करने के बावजूद आज तक मेरी उस दलील का जवाब नहीं दे सके। किस तरह मैं उनको मुखातिब हूं। अब जो गुज़श्ता 2 दिन पहले उसने ये सुन के कि तहफ़्फ़ुज़ तौहीद कॉन्फ्रेंस हो रही है, तकरीर की, और उसके अंदर उसने कहा कि ये दाता जो है अल्लाह का नाम नहीं है, लेकिन अल्लाह के एक नाम का तर्जमा है, अल्लाह के एक नाम का तर्जमा है। तो झगड़ा तो तर्जमे पर नहीं था, झगड़ा नाम पर था। चूंकि मेरा क्लिप अब मैं दोबारा सुनवाऊंगा जिसमें यह था कि मैंने कहा दाता रब का नाम नहीं है, दाता रब का, दाता रब का, दाता रब का। कि जिन लोगों को जलन होती है कि तुम अली हजवेरी को क्यों दाता कहते हो रहमहुल्लाह ताला, कि दाता तो अल्लाह का नाम है, तो मैंने यह कहा था कि दाता अल्लाह का नाम नहीं है। और इतने सालों के गुजर जाने के बावजूद नाम साबित ना कर सके, बिल आखिर साबित किया तो तर्जमा, और उसका भी अभी मैं हुक्म बयान करूंगा। फिर एक बार मेरे वो लफ्ज़ सुनाओ ताकि ये सुने कि हमने कहा क्या था, और वो उसके मकरूज हैं और हीले बहाने से अपनी तनख्वाह हजम करने के लिए जवाब भी देना चाहते हैं। लेकिन हमने जो कहा था उसका जवाब दो, और क़यामत तक नहीं दे सकेंगे। आसान सी मिसाल अब देने लगा हूं। आज लोग लिखते फिर दाता किसी को ना कहो। दाता, मैं पूछना चाहता हूं, लफ्ज़ दाता तो फारसी का लफ्ज़ है,
दादन से बना है, यह तो अरबी लफ्ज ही नहीं है। तुम किस बुनियाद पर इसको रब का नाम बनाए हुए हो? रब का नाम बनाए हुए हो। और ये क्लिप चलाने से पहले जो उसने खुद इसका पस मंजर बयान किया, उसमें भी लफ्ज नाम का बोला। आगाज से वो भी सुनाओ। दाता किसी को ना कहो, मैं पूछता हूं, दाता तो फारसी का लफ्ज है, ये तो अरबी का लफ्ज नहीं। तुम किस बुनियाद पे रब का नाम दाता रखते हो? ये यानी मेरे क्लिप को चलाने से पहले जो पस मंजर बयान किया, तो उसमें यही कि नाम तुमने मेरी तरफ से बता रहे थे कि उनकी दलील यह है कि तुम किस दलील से दाता को रब का नाम बना रहे हो। अल्लाह के नाम तो तौकीफी हैं और ये तो लफ्जी फारसी है। समझ आई है ना आपको? तो मैं उलमा नजद को भी यह कह रहा हूं, झगड़ा तुम्हारा मेरा है कि तुमने साबित करना है कि लफ्ज दाता अल्लाह का नाम है। यह मैंने तुम्हें चैलेंज किया था और आज तक तुम इसका जवाब और क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते अल्लाह के फजल से। अब धांधली करके आगे पहुंचे किस चीज पर कि चलो वो बात छुपा के कहते हैं कि एक नाम का तर्जमा है। अब वो सुनाओ तर्जमे के नाम से क्लिप नंबर 1C और 1B। ये दाता मेरे अल्लाह के नाम अल वहाब का तर्जुमा है, जिसका हकदार सिर्फ मेरा अल्लाह है। 1B हमने कहा अल्लाह का नाम अल वहाब है और अल वहाब का तर्जुमा दाता बनता है। हम ना तो रब के नाम पर तुम्हारे किसी पीर का नाम रखने देंगे और ना वो सिर्फ वो तर्जुमा जो रब के किसी नाम से निकलता है। अब इस पर मैं जवाब दे रहा हूं तौसीफुर रहमान को कि सबसे पहले तो यह बात है कि मैं जो दावेदार हूं कि खुदा अल्लाह का तर्जमा है, अल्लाह का तर्जमा है, और मैं इस पर दलील दे रहा हूं ताबीन से लेकर, और अभी मजीद दलीलें दूंगा। तुम ए तौसीफुर रहमान दलील दो कि किसने वहाब का तर्जुमा दाता किया है। यह रिजा के नेज़े की मार है कि नजदी के सीने में गार है। क़यामत तक इसका जवाब नहीं दे सकते। किसी ताबी ने वहाब का तर्जुमा दाता किया हो, तबे ताबी ने वहाब का तर्जुमा दाता किया हो, हजरत शाह वलीउल्लाह ने वहाब का तर्जुमा दाता किया हो, हजरत शाह अब्दुल अजीज ने वहाब का तर्जुमा दाता किया हो, ये तो आज का भी कोई बंदा नहीं पेश कर सकता। और सिर्फ हमारे डर से वहाब का तर्जुमा दाता करने लगा है। लेकिन उसे ये पता नहीं कि ये भी उसे महंगा पड़ेगा। क्यों? वहाब बना है वाहबा याहेबो इससे, और कुरान मजीद के 16वें पारे में है कि जिस वक़्त जिब्रील अमीन आए सैयदा मरियम सलामुल्लाहि अलैहा के पास और कहने लगे इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहबा लकी गुलामन ज़किया, कि मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूं। मैं क्या करने आया हूं? तवज्जो सुन, मैं क्या करने आया हूं? जो वहाब और हेबा का ये माना बता रहे हैं, तो मतलब ये होगा कि जिब्रील कह रहे हैं मैं तेरा दाता बन के आया हूं, ले आहाबा लाके, ताकि मैं तुम्हें हेबा करूं, ताकि मैं तुम्हें दूं। वो लफ्ज वहाब जिससे बना है वही तो फेल यहां भी इस्तेमाल हुआ है, ले आहाबा लाके। तो अगर वहाब का माना दाता करना है तो फिर इधर जिब्रील को भी दाता मानना पड़ेगा, तो फिर भी तुम्हारी तो दाल नहीं गलेगी। सुन तौसीफुर रहमान, क़यामत तक
बैटरियां तुम्हारी बुझ जाएंगी। ले आहाबा लाके गुलामन सकिया। अगर हेबा वाला दाता होता है तो फिर जिब्रील को भी दाता मानो। अब इसके लिहाज से तीसरा रद्द कि उसने आयत पढ़ी इन्नका अंतल वहाब, कि ये वहाब अल्लाह ही का नाम है, तो और इसका तर्जमा फिर दाता है, और वो हम किसी पे नहीं बोलने देंगे बंदे पर। तो मैं कहता हूं कुरान में यह भी है अंत मौलाना, रब तू है मौलाना, तू हमारा मौला है। तो इकट्ठा लफ्ज पढ़ेंगे तो अंत मौलाना, रब तू मौलाना है। अब तर्जमा तो बाद की बात है, तुम तो लफ्जी साहब पे बोल रहे हो। लफ्ज मौलाना, फलान मौलाना, ढिमकान मौलाना, नजद वाला, वहाबी वाला मौलाना, तो तर्जमे पर पहरे दे रहे हो और खुद लफ्ज कुरान के गैरों पे बोल रहे हो। इल्म के यतीम खानों में पलने वालों, सोचो तो सही। और इसको वहां रखने वाले इसको छोड़ आए किसी चिड़ियाघर के अंदर, वो टिकट ही काफी बिकती रहेगी। अंत मौलाना ये कुरान में है, लेकिन इनका मौलवी भी मौलाना है, तो शिर्क क्यों नहीं हो रहा? और ये तर्जुमा नहीं, खुद लफ्ज ही बोल रहा है, खुद लफ्ज बोल रहा है। और मैंने कहा था कि ये जो लफ्ज दाता है, अव्वल तो इसका अल्लाह पर इतलाक जायज नहीं। क्यों? इस लिहाज से कि दाता वो होता है जो अपने पास से ना दे, अपने मौला का दिया हुआ दे। तो रब तो किसी से लेके नहीं देता। और दूसरा, अगर सबसे जामे लफ्ज करीब करीब आएगा तो वो लफ्ज मौला है दाता के माने के लिहाज से। तो वो लफ्ज ही रब ने अपने बंदों को दे दिया, तुम तर्जुमा उसका कहां छुपा के पीछे रखोगे? फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है अल्लाह भी मौला